हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किराना स्टोर 100 सीरीज का एक और वीडियो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि किराना दुकानदार जो किराना शॉप पर जो रिटेलर हैं, जो शॉप ऑनर है, वो कस्टमर को उधार देने से कैसे बचें। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इन पॉइंट का फॉलो करते हैं तो आपकी जो उधारी देने की जो समस्या है, जो कस्टमर को आप चाहते हैं कि उधार ना दें, वो कहीं हद तक कम हो सकता है। ठीक है, मैं ये आपको इसमें पॉइंट पे जो भी आपको बताऊंगा, अगर आप इन पॉइंट को यूज़ करते हैं, अपनी शॉप के ऊपर फॉलो करते हैं सही से, तो शर्तिया आपकी जो दुकान पर उधारी की समस्या है वो कहीं हद तक कम हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर बहुत से जो दुकानदार हैं, ठीक है, जो नई शॉप ओपन कर रहे हैं, उनके लिए ये समस्या रहती है कि उधारी की। अगर वो नई शॉप ओपन कर रहे हैं, उधार देते हैं, तो उनकी दुकान जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट होता है वो उधारी में ही चला जाता है। ठीक है, उधार का पैसा उनको वापस ही नहीं मिलता है, या मिलता है तो उन्हें 70% मिलता है, 30% पैसा उनको वापस नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो नई शॉप ओपन कर रहे हैं किराना स्टोर की। जिनकी पहले से किराना शॉप ओपन है वो तो इस समस्या को जानते ही होंगे कि कितनी बड़ी ये एक समस्या है। मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं, सर उधार देना है या नहीं देना है। तो इसका एक प्रॉपर आंसर नहीं है कि आपको देना है या नहीं देना, लेकिन इसके कुछ पॉइंट हैं जिसके थ्रू अगर आप चाहें तो अपनी दुकान पर उधारी को कम कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं फ्रेंड आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले किराना स्टोर से रिलेटेड और रिटेल मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड जितने वीडियो आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन और मैसेज आप तक पहुंच सकें। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपकी जानकारी अधूरी ना रहे। ठीक है फ्रेंड, आपको जितना भी मैं इसमें पॉइंट बता रहा हूँ वो आप तक पूरे पहुँच सकें और इसका आपको लाभ मिल सके, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो किराना शॉप है, ठीक है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि फ्रेंड, आप जो है उधार देने से बच सकते हैं, लेकिन उधारी खत्म नहीं होगी। अब आपने क्या करा, आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, कोई जैसे रोड से कस्टमर जा रहा है, वो तो आपकी शॉप पर उधार करेगा नहीं, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। लेकिन जो आपके जानने वाले हैं, ठीक है, वो उधार आपसे ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपने उनको मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो आपसे उधार करेंगे। तो उनसे कैसे बचें? या फिर आपने क्या करा कि आपने एक लिस्ट बना दी कि आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया उधार, ठीक है, 1,000-500 रुपये को उधार दे दिए। अब क्या हुआ, कस्टमर ने वो पैसे आपको दिए नहीं। ठीक है, अब आप उनसे मांग रहे हैं, मांगने के बाद भी वो आपको प्रोडक्ट के पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जो मुनाफा था वो तो फंस गया, साथ में लागत भी फंस गई। अब इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। ठीक है, अब कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन आप उधारी वाले सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप उसको ख़त्म कर देंगे तो फिर आपके यहाँ पे कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं पे ज़रूरत उनको पड़ती है, थोड़ा बहुत तो उधार चलता रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड, इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, हम कमी कर सकते हैं इन पॉइंट को यूज़ करके। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं मार्केट में गया था, तो मैंने वहाँ पर भी देखा, और काफ़ी मैं दुकानों पर सर्च करता रहता हूँ इसके रिगार्डिंग कि लोगों को किस टाइप की, दुकानदारों को परेशानी हो रही है, उसके लिए क्या क्या उन्होंने समाधान किए। ठीक है, तो मैंने एक शॉप पे गया, वहाँ पर क्या हुआ, उनसे मेरी बात हुई। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे उधारी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, इस चीज़ का मैंने यूज़ करा तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब लोग जो है मेरे यहाँ से उधार कम हो गई। ठीक है, और मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है ना, इंटरनेट पे आपको इस टाइप के स्टिकर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। पहला स्टिकर आप इस टाइप से लगा सकते हैं कि उधार ना करें। ठीक है, इस टाइप का स्टिकर आप लगा दीजिए कि उधार ना करें। उसके बाद में आपको दूसरा स्टिकर ये मिल जाएगा, आज से उधार बंद। ठीक है, या उधार बंद। ठीक है, या फिर एक बहुत ही अच्छा जिस पे मुझे लाइन लगी और नेट पे मैंने देखा भी और ये बहुत अच्छा मुझे लगा, कि उसको लिखा हुआ था कि आज से उधार बंद, उधार सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो 80 से 90 साल उम्र के हैं, वो भी उनके माता पिता से पूछ कर, सहमति लेकर। ठीक है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, उस पर लिखा हुआ था। और ये कुछ दुकानदारों ने क्या करा, अपनी शॉप के ऊपर भी लगाया। अब इसको लगाना कहाँ पर है, इन स्टिकर्स को। इन स्टिकर्स को आपको जो दुकान का मेन गेट है, ठीक है, जहाँ पर दुकान का फ्रंट एरिया है, शोकेज है, वहाँ पर आपको लगा देना। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई कस्टमर अगर आया आपके पास उधार करने की सोच भी रहा है और उसकी नज़र आपके इस स्टिकर के ऊपर पड़ गई, ठीक है,
तो फिर ये समझ लीजिए कि 90% चांस ये है कि वो आपसे उधार के कहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 10% कह देता है तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी समाधान है आपके लिए। आपको क्या करना है कि आप जब उसको प्रोडक्ट दो तो देते टाइम आपको उसको बोल देना है कि भाई हम किसी को उधार देते नहीं हैं, लेकिन आप हमारे अपने हैं इसलिए हम आपको उधार दे रहे हैं। इस बात को कह देने से क्या होगा, जो कस्टमर उधार ले रहा होगा उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि इसने मुझे अपना समझ के उधार दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आपको उधार देगा, ये भी है कि वो आपका पहली बार टेस्ट ले रहा है। अब आपको क्या करना है, कस्टमर क्या सोचेगा कि अगर मैंने इसको एक बार में पैसा नहीं दिया अगली बार, तो अगली बार ये मुझे उधार देगा नहीं, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इस तरीके से भी आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके यहाँ से उधार ना ले। लेकिन फिर भी आपसे कस्टमर उधार मांग रहा है तो अब आप क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी सोल्यूशन है। आप दो लाइनों को कि कस्टमर को जब भी आप कोई प्रोडक्ट देते हैं तो आप उसको कस्टमर को बोल दीजिए कि सर, या कस्टमर को बोल सकते हैं कैसे भी आप, श्रीमान या कुछ भी बोल सकते हैं जो उसका कस्टमर का नाम है, कि हम लोग जो है किसी को हमारी शॉप से हम उधार नहीं देते, लेकिन आप हमारे अपने हैं तो हमने आपको उधार दे दिया है, ठीक है, वरना हम किसी को उधार नहीं देते हैं। ये भी बोल सकते हैं, यहाँ इस टाइप की स्टिकर लगा सकते हैं कि आज से उधार बंद, उधार ना करें, उधार दिया जाएगा वो भी 80 से 90 साल के लोगों को, वो भी उनके माता पिता से पूछ कर। इस टाइप के शेर व शायरी वाले पोस्ट को आप कॉपी करके इंटरनेट से निकाल के उसका प्रिंट निकाल के आप अपनी किराना शॉप के ऊपर लगा सकते हैं। इससे भी आपकी उधारी की जो समस्या है वो कई हद तक कम हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि अब और आप क्या कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि मान लीजिए आपने इतनी सब कोशिश करी, ठीक है, फिर भी कस्टमर ने क्या करा कि आपसे उधार लेने के लिए वो अड़ गया आपके पास, ठीक है। अब आपका बहुत ज़्यादा खास है वो, अब आपको उधार उसको देना ही पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप उसको उधार दे रहे हैं तो आप क्या करें कि आपने जितना भी उसको उधार दिया है सामान, ठीक है, जैसे उसने 4 5 10 जितने भी प्रोडक्ट लिए हैं वो आपने उसको दे दिए। देने के बाद आप उसको बता दीजिए कि भाई इतने प्रोडक्ट हुए आपके और ये टोटल इतने रुपए के आपके प्रोडक्ट हो गए हैं। तो वो कहेगा ठीक ठीक, हम आपको कल पैसे दे देंगे या परसों दे देंगे, ठीक है। उसने आपको वो डेट बता दी जब भी वो आपको पैसे देगा, वो आपकी दुकान से चला गया। अब आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को आपको अपनी डायरी के अंदर लिख लेना है, सारे प्रोडक्ट लिख लेना है, कितनी क्वांटिटी में थे वो लिख लेना है, और उसका प्राइस क्या था वो लिख लेना, और कितने रुपए के आपने कस्टमर को दिए, टोटल मिला के कितना बिल बना वो आपको डायरी के अंदर लिख लेना है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो पैसा आपको कभी कस्टमर के सामने नहीं लिखना है। अगर आप कस्टमर के सामने वो पैसा लिखेंगे तो कस्टमर के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाएगा, नज़रिया बन जाएगा, ठीक है। कस्टमर के दिमाग में एक माइंड मेकअप बन जाएगा, क्या, कि हमारा इस दुकान के ऊपर खाता चालू हो गया, ठीक है। कभी भी कस्टमर को ये आशय न होने दें, ठीक है। कस्टमर को आश्वस्त ना करें इस चीज़ से कि हमारा इस दुकान पर या हमारी दुकान पर इस कस्टमर का खाता चालू हो गया। अगर आपने डायरी से उसके सामने लिख दिया तो वो ये समझ गया कि एक पेज हमारा बन गया, अभी इसके ऊपर हमारा खाता चालू हो गया। जब तक कि अब जब पेज फुल नहीं हो जाएगा तो अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कस्टमर के सामने कभी भी हिसाब किताब नहीं लिखना है, कस्टमर के जाने के बाद आपको लिखना है, ताकि ज़रूरत पड़े तो आप कस्टमर को बता सको कि इस दिन पे इस तारीख पे आपने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था, ठीक है, और उसका पैसा आप उनसे ले सकते हैं। इसके बाद में एक कहावत है कि 9 नगद 13 उधार, ठीक है, 9 नगद 13, ये कहावत जो है 9 नगद 13 उधार, ये गांव में, राजस्थान है इस साइड में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, अपने यूपी में भी बोली जाती है। और आपको मैं बता दूं 9 नगद 13 उधार का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, खुला प्रोडक्ट है जिसको हम बेच रहे हैं, बेचने पे हमें क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्ट हमारा 9 रुपये का बिक रहा है, ठीक है, 9 रुपये बिक रहा है, हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उस पर, ठीक है। कोई कस्टमर आया हमारे पास, मान लीजिए हमारा दोस्त है, कोई भी आया कस्टमर, कहीं से भी आया, उसने क्या करा, हमें 9 रुपये उस प्रोडक्ट के दे दिए, ठीक है। 8 रुपये का प्रोडक्ट हमें पड़ रहा है, हमें 1 रुपये का उसमें प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स वो प्रोडक्ट मार्केट में 13 रुपये का बिक रहा है, ठीक है, लेकिन कोई कस्टमर आया उसने हमें कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो हम उस प्रोडक्ट पर, अगर हम उस प्रोडक्ट को 9 रुपये का कस्टमर को दे रहे हैं तो क्या वो कस्टमर को भी फ़ायदा हो गया, ठीक है। वो 13 रुपये का प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट में कस्टमर को मिल रहा है, ठीक है। अब 13 रुपये प्रोडक्ट हमने 9 रुपये में कस्टमर को दे दिया, कस्टमर को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का, ठीक है। लेकिन हमें प्रॉफिट क्या हुआ, कस्टमर ने जितना पैसा था वो कैश दे दिया, हमारी लागत भी निकल आई, मुनाफा हमारा ज़रूर 1 रुपये का निकला,
हमारा ज़्यादा मुनाफा नहीं निकला। मार्केट में लोगों को 13 रुपये मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट के, हमें 9 ही रुपये मिले, यानी कि हमें उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें जो प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ, कैश में हो गया। ठीक है, हमारा पैसा हमारे पास नकद आ गया, यानी कि 9 हमारे नकद आ गए।